और महाराज वहां पर स्वयंवर होने लगे। इधर नारद जी महाराज जब शीलनिधि राजा के पास में गए और वहां पर जाकर के देखा, उनका हाथ देखा उनकी बेटी का, तो उसमें एक रेखा ऐसी थी कि जो इस कन्या का वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी महाराज के मन में काम जागृत हो गया। राजन, आपकी बेटी के हाथ में ऐसी रेखा है कि जो इसका वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। अब तो महाराज देवर्षि नारद को भी अमर होना था, सो दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में गए। अब पहले गए थे अभिमान से, है मैंने काम को जीत लिया। नारद कहु सहित अभिमाना, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। पहले अभिमान से गए थे नारद जी भगवान के पास में, और अब जब भगवान की माया से वो सुंदरी दिखी तो अब भगवान के पास में भगवान से क्या मांगने गए हैं? प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो और अपना रूप मुझको दे दो जिससे शीलनिधि की कन्या मेरा वरण कर ले और मैं अमर हो जाऊं। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आनी बात नहीं पावे कोई, आनी भाती पावन होई। प्रभु ऐसा रूप दे दो जिससे कि कोई उसकी बराबरी न कर पाए और वो कन्या वरमाला मुझे पहना दे। और साथ में क्या कहा? प्रभु मेरा भला करो। यही विधि होए नाथ हित मोरा, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा देखो अगर मैंने इसको मुख दे दिया अपना, अभी तक तो ढोल पीट रहा था मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, फिर काम को कैसे जीत पाएगा? तो भगवान ने उसको बंदर का मुख दे दिया। नारद जी महाराज को बंदर का मुख दिया है और नारद जी महाराज वहां से इठलाते हुए चले गए। आहा मैं तो सुंदर लग रहा हूँगा। और सभा में जहां पर राजकुमारी जाए तो सबसे आगे जाकर के बैठ जाए। राजकुमारी निकल जाए तो फिर मारा फिर दौड़ के आगे जाके बैठ जाए। वहीं पर भगवान शिव के गण बैठे हुए थे। भगवान के शिव के गणों ने कहा अरे नारद जी थोड़ा सा अपने मुख को देखो तो सही, अपने मुख को देखो आप कैसे लग रहे हैं। तो संत नारद जी एक जलाशय के पास में गए और वहां पर जल में जाकर के अपने मुख को देखा तो बंदर का मुख पाया, मरकट का रूप पाया और हंसते हुए शिवगणों को श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लोगे और तुम राक्षस हो जाओगे, ये मैं श्राप देता हूं।
वही भगवान शिव के गण अगले जन्म में महाराज कश्यप जी के यहाँ पर हिरण्या कश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए और महाराज भगवान श्री नारायण ने उनको उद्धार किया। इधर भगवान श्री हरि आए और महाराज लक्ष्मी रूपी उस कन्या ने उनके गले वनमाला को पहनाया है और नारद जी के देखते देखते ही महाराज सब कुछ खत्म कर दिया, सब लुप्त हो गया। इधर नारद जी महाराज ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, आप स्वतंत्र हैं। भोलेनाथ ने आपको इतना महान बना दिया, इतना आधिपत्य आपको सौंप दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर कोई डर भय नाम की चीज नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप ऐसे स्वतंत्र हो गए, आपको चिंता नहीं हुई। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। बंचे मोही जवनि धरि देहा, बंचे मोही जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्रापो मम देहा। मम उपकार कीने तुम भारी, मम उपकार कीने तुम भारी, मम अपकार कीने तुम भारी, मम अपकार कीने तुम भारी। नारी बिरह तुम होई दुखारी, नारी बिरह हो दुखारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी, नारी बिरह हो दुखारी। जैसे आज मैं नारी के लिए तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ हे विष्णु कि तुम भी एक नारी के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे और नारी का विरह तुम्हें सताएगा। और तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है ना, यही बंदर तुम्हारी जाकर के सहायता करेंगे। कपि आकृति तुम कीन्हे हमारी, कपि आकृति तुम कीन्हे हमारी, कर है कीस सहाय तुम्हारी, कर है कीस सहाय तुम्हारी। आपने जो बंदर का मुख दिया था वही बंदर आपकी सहायता करेंगे और आप भी स्त्री के विरह में हमारा दर दर की ठोकरें खाएंगे। ये मैं श्राप देता हूं। तुम सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर मन में आवे सो करते हो, नहीं संत भक्त का ध्यान रखो इनका ही अनहित करते हो। नारी के विरह में हे स्वामी जिस तरह मुझे तरसाया है, ऐसे ही घूमोगे बन बन, तुमको यह श्राप हमारा है। मैं श्राप देता हूँ, बन बन में तुम डोलते रहोगे।